हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आईबीपीएस एसओ का जो प्रीलिम्स देकर आया हूँ मैं आरटी ऑफिसर से। तो उसके बारे में जो भी पेपर दिया था मैंने वो पैटर्न आपके साथ में डिस्कशन कर लेता हूँ और कितने क्या टाइम रहे वो सब। तो सबसे पहले तो इंग्लिश ओपन हुआ था। उसके अंदर दो आरसी थे और आरसी के अंदर भी मतलब एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वगैरह दिए थे। एक आरसी एक्स कंट्री के ऊपर मतलब ओडीएफ मतलब ओपन डेफिसिट जो भी होता है उसके ऊपर दिया हुआ था और उस पर मतलब कि डब्ल्यूएचओ ने और यूनिसेफ ने मिलके जो एक डेटा निकाला है तो उसके ऊपर था पूरा वो। और एक मिस्टर एक याद नहीं आ रहा मेरे को, वो शायद वो कैलकुलेटर के ऊपर बेस्ड था, डिजिटल कंप्यूटर के ऊपर। तो वो सब उस पर था। तो वो दो आरसी थे तो वो 10 मार्क्स का अप्रोच था। उसके अलावा क्लोज टेस्ट थे 5 से 6। उसके अलावा 3 से 4 पैरा जंबल थे और बाकी वर्ड यूसेज वाले थे और करेक्शन वाले थे कि एक सेंटेंस दे दिया था उसमें आपको करेक्शन करना है वो। तो इस हिसाब से मोटा माटा था पूरा। तो इंग्लिश में मेरे जो टोटल अटैम्प्ट हुए हैं वो 36 हुए हैं। लास्ट ईयर से पेपर पैटर्न थोड़ा सा मेरे को एक साइड अप लगा है। लास्ट ईयर का पेपर इतना मतलब लेवल अप नहीं था। उसके बाद फिर रीजनिंग ओपन हुई थी तो रीजनिंग डुएबल तो लास्ट ईयर के कंपेयर में बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि दो पजल थी जो ट्रिकी फंसा रखी थी उन्होंने। एक तो बॉक्स बेस पजल थी और एक स्टेट वाइज थी जिसमें स्टेट दिए हुए थे और स्टेट के अलावा उसके अंदर जो वेरिएबल भी दिए हुए थे। तो मतलब वेरिएबल बेस थी, बॉक्स वाली भी वेरिएबल बेस ही थी, मतलब उसमें आपको दो वेरिएबल दिए थे। उसके अलावा फिर डिजिग्नेशन बेस पजल थी जिसमें डिजिग्नेशन उल्टा दिया हुआ था, मतलब कि छोटे से बड़ा दिया था आपको। उसको पहले तो अरेंज करना था, उसके बाद उसमें भी दो वेरिएबल दिए थे तो उसको आपको सॉल्व करना था। और उसके अलावा जो सर्कल बेस पजल थी जिसमें 9 पीपल आपको बिठाना थे और उसमें 2-3 हिंट दे रखी थी, जैसे कि एक ऑड नंबर ऑफ पीपल, मतलब कुछ अंदर देख रहे कुछ बाहर देख रहे, पर्टिकुलर बताया नहीं था कौन अंदर है कौन बाहर है। और उसमें ऑड नंबर ऑफ पीपल थे वो लिख रखा था कि इनसाइड है, तो वो शायद 5 आए थे मेरे, तो वो होंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन बेस पजल बताते अनसर्टेन थी, तो अनसर्टेन के भी 4 क्वेश्चन अराउंड थे, उसमें 17 to 18% समथिंग कुछ आया था, मेरा आंसर बन गई थी वो। उसके अलावा हाँ, कोडिंग डिकोडिंग आई हुई थी, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग, उसके भी 4-5 क्वेश्चन थे। और इनक्वलिटी थी, इनक्वलिटी के भी वही 4-5 क्वेश्चन थे। बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन थे। मिसलेनियस थोड़े से डिफ़िकल्ट साइड थे कंपेयर टू एक दो पजल, मतलब जिनकी पजल अगर फर्स्ट में बॉक्स आ गई हुई थी तो उनको डिफ़िकल्ट ज़रूर लगा होगा पेपर। तो इसमें रीजनिंग में मेरा जो टोटल अटैम्प्ट 25 हुआ, क्योंकि मैं बॉक्स वाली पजल में थोड़ा सा फंस गया था तो उस वजह से। और अब मैं मैथ्स की बात कर लूँ तो मैथ्स में टेबल वाली एक मतलब डीआई आई थी जो फ्रैक्शन बेस्ड थी। तो फ्रैक्शन में पहले से मतलब दो दो मतलब उसमें वो दिए थे वेरिएबल। इसमें एक का वेरिएबल का मतलब फ्रैक्शन में टोटल, मतलब एक तो टोटल दिया हुआ था उसमें, सोलो डांस के ऊपर था, एक सोलो डांस था और एक ड्यूट समथिंग कुछ था। तो टोटल दे दिया था उन दोनों डांसों का। और उसके बाद फ्रैक्शन में दिया था कि सोलो का 7/17, मतलब जो 17 दिया था वो टोटल दिया था, तो आपको डिवाइड करके उसमें से निकालना था। तो पूरा कैलकुलेशन बेस्ड था। उसके अलावा पाई चार्ट था। पाई चार्ट में एक मंथ का आपको बता दिया था कि इतना मतलब 10% इक्वल्स टू 96 ऐसा दिया हुआ था अप्रैल का। तो आपको सीधा 100 निकाल लेते तो वो आ जाता 960, या जो भी बन रहा था वो आ जाता है ना, 960 बन जाता वो, तो फिर 100%। फिर उसके बाद मैं बार ग्राफ की बात करूँ तो बार ग्राफ का आया था 5 क्वेश्चन बार ग्राफ के थे। बार ग्राफ भी इजी था, डुएबल था, बन रहा था। उसके बाद क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आए थे। क्वांटिटी के 5 क्वेश्चन थे, मिसिंग के भी 5 क्वेश्चन थे, मिसिंग सीरीज़ के। उसके अलावा केसलेट थे और बाकी सब मिसलेनियस था। तो मिसलेनियस में बस एक क्वेश्चन बनाया मैंने जिसका आंसर 4.8 लाख आया सैलरी का। और बाकी टेबल के क्वेश्चन बनाया मैंने, पाई चार्ट का बनाया, बार ग्राफ बनाया। और बाकी वो केसलेट के 2 क्वेश्चन थे, एक में 5 नहीं 4 थे और एक में 5 थे, तो वो छोड़िए मैंने। तो टोटल मेरे जो मैथ्स में टर्म में 26 है, रीजनिंग में 25 है और इंग्लिश में मेरे 36 है। तो इस प्रकार से पूरा है। लास्ट टाइम मेरे जो मार्क्स आए थे 63 थे, इस बार तो पता नहीं उतने भी नहीं आने वाले हैं, देखते हैं अब क्या स्कोर रहने वाला है। बाकी कट ऑफ तो काफ़ी लो जाने वाला। पेपर का लेवल लास्ट ईयर के कंपेरिजन में टफ था और लास्ट ईयर का पेपर उससे प्रीवियस ईयर में टफ था, क्योंकि उसके प्रीवियस वाला मेरा प्रीलिम्स निकला था। लास्ट ईयर का प्रीलिम्स 1 मार्क्स से मेरा रह गया था
और इस बार होने के चांसेस है क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी है, मतलब 175 तो जो और आईटीआर के थ्रू, आरटीआई के थ्रू पता चलिए, बाकी और बाद में आती रहेगी वो तो 2000 से ज़्यादा कैंडिडेट है वो क्वालिफाई करेंगे, कट ऑफ कम रहने वाला है। तो ये था पूरा उसको लेकर, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और ये मेरा आखिरी प्रीलिम्स था जो कि अब ख़त्म हो चुका है, अब कोई प्रीलिम्स विलिम्स नहीं है यहाँ पर, बैंकिंग एग्जामिनेशन का द एंड होता हुआ। और ज्वाइनिंग है, वो ज्वाइनिंग भी अगले वीक या उसके अगले वीक आ सकती है। तो ये था पूरा उसका लेकर, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।